महा कार्टून टीवी। हिप हॉप जंगल। हिप हॉप नाम का एक जंगल था। वैसे तो शुरुआत से ही जंगल का कोई राजा होता है और वो होता है शेर। लेकिन हिप हॉप जंगल में कई राजा थे। हिप हॉप जंगल के कई हिस्से बांटे हुए थे। उन हर हिस्सों के अलग अलग राजा थे। जैसे कि जैज के हिस्से का राजा बबलू था, बूगी वूगी की फुलवारी रानी थी, चाचा का राजा चिंटू शेर और रुम्बा का राजा बल्लू था। सभी अपनी अपनी जगह काफी बुद्धिमान थे, लेकिन एक दूसरे से बात करना तो क्या, वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस जंगल का नाम इतना रंगीला क्यों है? मतलब इतने सारे नाम किसी न किसी डांस फॉर्म पर ही क्यों है? तो इसके पीछे की एक कहानी है, चलिए जानते हैं। तो कई साल पहले मुझे बहुत खुशी है कि हमने हिप हॉप जंगल की परंपरा को जारी रखा है। अलग अलग डांस में निपुणता पाकर हमने अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया है। हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। इस जंगल का नाम आज भी इतना मशहूर इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं तोड़ा। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बहन जी, आगे जाकर हमारे बच्चे भी इसी परंपरा को निभाएंगे। मैंने तो अभी से ही बल्लू की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। देखना, वो जल्दी ही सब कुछ सीख जाएगा। अरे वाह, मैं भी अपने बबलू को डांस सिखाना शुरू कर दूंगा ताकि ये किसी से भी पीछे ना हो। बात चाहे जो भी हो, मेरी फुलवारी हमेशा नंबर 1 रहेगी। देखना तुम लोग, देखना। अरे ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, हमारा चिंटू हमेशा आगे रहेगा क्योंकि हमारा डांस फॉर्म सबसे बढ़िया और आकर्षित है। अगर ये बात है तो डांस फॉर्म तो हमारा भी अच्छा है। देखिए, हमारा डांस जो है वो खास और सुंदर है और आप लोगों के डांस से भी ज्यादा सुंदर है। अपने अपने डांस फॉर्म को सही बताने की कोशिश में सभी बच्चों के माता पिता आपस में ही भिड़ गए। वो एक दूसरे से लड़ने लगे कि उनका डांस फॉर्म अच्छा है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सभी के बीच में चिल्लम चिल्ली होने लगी। सभी एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। बात को बढ़ती हुई देखकर बच्चों ने अपने अपने माता पिता को बहुत समझाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी बात नहीं मानी कि तभी सभी ने एक साथ मिलकर एक निर्णय लिया। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि मेरा चिंटू हमारा और हमारे इस डांस के रिवाज को आगे बढ़ाएगा। मैं भी ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि हमारे घर की परंपरा मेरा बल्लू आगे बढ़ाएगा। इसी तरह फुलवारी और बबलू के माता पिता ने भी उन्हें लॉकेट पहना दिया। साथ ही उनको अपनी घर की परंपरा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दे डाली। बस तभी से आज तक सारे डांस फॉर्म डिवाइड होकर अलग अलग रहने लगे और सभी ने अपने अपने क्षेत्र का चुनाव कर वहीं अपनी हुकूमत भी जारी कर दी। तो बच्चों, अब आपको तो पता चल ही गया कि एक जंगल में अनेक राजा कैसे हो सकते हैं। तो बस अब ये जंगल अपने काम के लिए नहीं बल्कि कई राजाओं के होने से जाना जाता है। तो अब क्या, बबलू, चिंटू, बल्लू और फुलवारी सभी अपने माता पिता के कहने पर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने में लग गए। वहीं कुछ दिनों में जंगल में डांस प्रतियोगिता आने वाली थी, जिसकी सभी जोरों शोरों से तैयारी में जुट गए। हाँ, ये क्या पेंटिंग में लगी हुई है तू? हाँ, जाकर डांस की तैयारी करना। जी मम्मी। वहीं चिंटू भी अपने काम से भटककर कुछ और ही करने लगा था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सब नाच रहे हैं, किसी में टैलेंट नहीं है। मैं नहीं जीतूंगा। ये हट रहे, ये बंदर, ये हट, ये। मैं तुम सबको एक एक करके समझा रहा हूँ। सबको एक साथ हराऊंगा, साथ हराऊंगा। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। पापा हैं क्या? चिंटू को ऐसा करता हुआ देखकर उसके पिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया।
और उन्होंने चिंटू को बहुत डांटा, जिससे नाराज होकर चिंटू डांस की प्रैक्टिस के लिए बाहर निकल गया। वहीं बबलू भी डांस ना करके किसी और ही तिकड़मबाजी में लगा हुआ था। जिसे देखकर बबलू के पिता पेड़ पर चढ़ गए और बबलू को खींचते हुए घर ले गए। लेकिन एक बल्लू ही था जो अपनी डांस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर रहा था, जिसे देखकर बल्लू की मम्मी बहुत ही खुश हुई। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। सभी अलग अलग मिलकर डांस की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन पता चलना था कि जंगल का असली डांसर कौन है। पूरे जंगल को काफी अच्छी तरह से सजा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चों के माता पिता एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे। सभी को बस यही था कि कैसे भी करके उनका बच्चा इस प्रतियोगिता में जीत जाए। स्टेज पर रोशनी के साथ सहभागियों का आगमन होने लगा। सभी एक एक करके अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे करके सभी के राउंड्स क्लियर होते जा रहे थे। जब फिनाले आया तो वहां पता चला कि चिंटू, बबलू, फुलवारी और बल्लू को एक साथ डांस कर एक दूसरे को इस प्रतियोगिता में हराना था। बहुत दुख है। बल्लू की डांस परफॉर्मेंस को देखकर सभी दंग रह गए, जिससे उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बबलू, चिंटू और फुलवारी के माता पिता को उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी स्टेज पर एंकर आया। जी हाँ दोस्तों, आज ये साबित हो ही गया कि बल्लू का पारंपरिक डांस ही अव्वल है, यानी नंबर 1 है। तो बल्लू हमें बताएंगे उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। बोलो बल्लू। आज मैं जीत के भी हार गया। शांत हो जाइए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त नहीं चाहते कि वो अपने फैमिली की परंपरा को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, पर हम ये नहीं चाहते कि इस चक्कर में हम अपने ख्वाबों की बलि चढ़ा दें। चिंटू मिमिक्री करना चाहता है, फुलवारी पेंटिंग और बबलू स्टंट परफॉर्म करना चाहता है, और मैं तो हमेशा से डांसर बनना चाहता था और मैं उसी सपने को पूरा करना चाहता था। तभी आज ये प्रतियोगिता जीत पाया हूँ। हम सभी के मम्मी पापा आप ही कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो इंसान लागे। हमें करने दो जो हम करना चाहते हैं। बल्लू की ये बात सुनकर ऑडियंस में बैठे सभी लोग उठकर तालियां बजाने लगे। वहीं चिंटू, फुलवारी, बल्लू और बबलू के माता पिता वहां आ गए और उन सभी ने अपनी गलती के लिए अपने अपने बच्चों से माफी मांगी। साथ ही सभी ने मिलकर अपनी हुई लड़ाई को सुलझाया और एक दूसरे के काम को सराहा और सभी की पुरानी दोस्ती फिर से ताजा हो गई। बस उस दिन से सभी को समझ में आ गया कि कला का कोई भी स्तर नहीं होता। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।